माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों को जो है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चलेगा, ठीक है। उसमें आप लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। पिछली कक्षा में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, बोला था कि होमवर्क करके दिखाना है, लेकिन होमवर्क तो किसी बच्चे का आता नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग अच्छे से टॉपिक को समझ नहीं रहे, इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद यदि कहीं लगे कि प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे ऐसे फिर सवाल करिएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में जानेंगे, बाकी क्या होता है यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ सेंटेंस तो क्या जवाब देंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्दों का एक समूह, सही अर्थ होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, शब्दों का एक समूह है, ये पहला वाला जो सेंटेंस है, ए राम बॉय इच, शब्दों का समूह है, बट इट हैज नॉट ए, है ना, कंप्लीट सेंस, देयरफॉर दिस इज नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस, ओके। शब्दों का एक समूह है लेकिन इसका अर्थ नहीं, हम इसको वाक्य नहीं बोलेंगे, आपका वाक्य नहीं है, किसी भी किसी को वाक्य नहीं बोलेंगे। बट दूसरा सेंटेंस को देखते हैं तो दूसरा सेंटेंस में देखिए, राम ने जी बॉय, राम एक लड़का है, इसका अर्थ निकलता है कि राम नाम का कोई लड़का है, इसलिए क्या है आपका सेंटेंस है, ओके। चलिए आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स कितने होते हैं तो बेसिकली इसके 5 काइंड्स होते हैं। आपकी किताब में 4 काइंड्स के बारे में दिया हुआ है ना। आप उसको छोड़िए, यहाँ पढ़िए 5 काइंड्स के बारे में। 5 काइंड्स क्या क्या होता है, डिक्लरेटिव, ठीक है, कथनात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य, एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेशन, अब नाम सुनेंगे एक्सक्लामेशन, है ना। तो एक्सक्लामेशन कहने का मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। उसके बाद में है इंपरेटिव, इसे बोलेंगे आदेश सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छार्थक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ये है ना क्या करता है, यूजुअली मेक्स इट, है ना, इट मेक्स ए स्टेटमेंट, कोई भी कथन को ये जो है कंप्लीट करता है। जैसे कि हम बोले, है ना, कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट खेल रहा है, कथन हो रहा है राम के बारे में। ये आपसे कोई पूछे राम क्या कर रहा है, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक स्टेटमेंट हो गया कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नियम होता है ना, कि हमेशा जो है ये फुल स्टॉप से इंड होगा, हमेशा फुल स्टॉप इसके अंत में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न पूछे आपसे, कोई भी प्रश्न पूछे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या पसंद है ना, क्या आप पढ़ते हैं, कुछ भी आपसे प्रश्न पूछ दे, है ना। जैसे में व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम है क्या कि इसके लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या है तीसरा नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये क्या करता है, तो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने का काम करता है, यानी इट शोस आवर फीलिंग्स और इमोशंस, है ना। और ये हमेशा जो एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ में इंड होता है, हमारे फीलिंग्स को दिखाता है। जैसे यदि हम कोई देखे, कोई बहुत सुंदर, है ना, कोई पिक्चर देखे या बहुत अच्छा मूवी देखे, बोले कि वाह कितना बढ़िया मूवी था, है ना। या तो फिर हम कोई बढ़िया खाना खा लिए, बड़ा टेस्टी लगा, मुझे वाह यार बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस एज, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में होनी चाहिए, हमने चर्चा किया था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होनी चाहिए। क्या बताए, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाता है, समझिएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कोई पिक्चर देखे, कोई सीन देखे, बोले वाह कितना सुंदर दृश्य है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चे को टॉपिक अच्छे से समझ गए। चलिए फोर्थ नंबर में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस इसे बोलेंगे क्या, तो आगे सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। इसमें आपको क्या क्या होगा, तो आपको कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, या तो किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे वाक्य जब आपको कहीं मिलेगा तो आप उसको इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में रखिएगा। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल जैसे हम बोल दिए ओपन द डोर, है ना, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाजा खोलो जी, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। या तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी से, दरवाजा खोलो, है ना। आपका क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए 5वां नंबर लास्ट है आज का टॉपिक, ऑपरेटिव सेंटेंस,
ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब अभी हमने क्या बताया, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, इच्छा व्यक्त करे। जैसे हम किसी को अपने से बड़े उम्र के लोगों को जब प्रणाम करते हैं, दुआ में आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु बाबा, वो क्या करते हैं, इच्छा जताते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो जाए। ठीक है, भगवान आपका जो है रक्षा करे, है ना, आप है जो परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाएं। ठीक है, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है। साथ ही इसमें कर्ज के बारे में भी है जो हम बात करेंगे, है ना। केवल हम लोग जो है इसमें विशेष के बारे में नहीं, कर्ज और गुण के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कर्ज मतलब किसी को अभिशाप देना, गुण मतलब किसी को वरदान देना। ठीक है, अभिशाप, ये क्या बोल रहे थे, कर्ज के बारे में बोल रहे थे, तो किसी को हम शाप दे दिए कि जाओ मर जाओ तुम जाके, है ना, गुस्सा में हम किसी को, उसको हम शाप दे दिए। ठीक है, ये आपका कौन सा सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। क्या क्या बोले, तो विशेष और कर्ज और एक होता है गुण। ठीक है, मतलब कि विशेष करना, किसी के लिए अच्छी कामना करना, कर्ज देना, किसी को शाप देना, गुण किसी को वरदान देना। ठीक है, तो एक सेंटेंस आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए क्या हो जाएगा, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी जो है भला करेगा, तुम्हारा भला। ठीक है बच्चों, टॉपिक आपका जो है खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। यदि कहीं से कोई सवाल है आप मेरे से कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, सेंटेंस हमने पढ़ लिया, इसके काइंड्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या है, तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे आपका एक सेंटेंस हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, देखिए, है ना। इस सेंटेंस पे आइए सर, जरा कैमरा करिए इधर, है ना। तो सेंटेंस में देखिए क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी। सेंटेंस हमेशा जो है किससे शुरू हुआ, तो सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। स्मॉल लेटर से हम शुरू नहीं कर सकते सेंटेंस को, चाहे कोई भी सेंटेंस हो जाए, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जाए, है ना। राम इज ए स्टूडेंट, कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो जाए, हमेशा कैपिटल से शुरू करेंगे। ठीक है, ही इज ए बॉय, है ना, हमेशा कैपिटल से शुरू करेंगे। कैपिटल से यदि शुरू नहीं होता सेंटेंस तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझिएगा, सेंटेंस जो है हमेशा अंत जब होता है तो उसके अंत में फुल स्टॉप लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको फुल स्टॉप के बारे में मालूम होगा कैसा होता है, तो फुल स्टॉप ना एक बुंदा रखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में है आपका क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से घुमा हुआ साइन रहता है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होगा, तो एक लाइन होगा, है ना, जो कि हिंदी में आप लोग पूर्ण विराम देते हैं, और उसके नीचे है जो फुल स्टॉप होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा ये चीज, यदि नहीं मालूम है तो अभी सीख लीजिए इसको। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सेंटेंस के अंत में जो है लिखा जाता है फुल स्टॉप, है ना। या तो ऐसा नहीं कि तीनों चिन्ह का इस्तेमाल एक बार करना है, फुल स्टॉप देंगे, या तो क्वेश्चन मार्क। कैसे डिपेंड करेगा, तो ये हमारे सेंटेंस की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज ए बॉय, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप दे दिए। अब इसी में हम पूछते हैं कि इज ही ए बॉय, क्या वह एक लड़का है, तो प्रश्न पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस के, है ना, नेचर के हिसाब से हम उस पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लास्ट में चिन्ह जरूरी है, चिन्ह नहीं देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, टॉपिक बिल्कुल आसान है, आप अच्छे से सुनिए, इस टॉपिक को समझिए। ठीक है, आपका टॉपिक खत्म होता है, होमवर्क कुछ आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। आप होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में इसे अच्छे से उतार लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और हम लोग है जो आपसे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए